Hello, my dear students. As you know, we have done difficult words and word meanings of chapter 2, Oli or Poli. Today we are going to start with the back exercise of this chapter. बच्चों, आज हम पार्ट 2 ओली और पोली का अभ्यास सॉल्व करेंगे हिंदी बुक में. Students, you are requested to take out your Hindi book, open the back exercise, keep a pencil in your hand and you have to start doing it along with me. The question first is, किसने कहा? नीचे दिए गए नामों में से सही नाम चुनकर लिखिए. द क्वेश्चन फर्स्ट इज, किसने कहा? नीचे दिए गए नामों में से सही नाम चुनकर लिखिए. स्टूडेंट्स, it means we have to tell the right name of the person who spoke these words. Yes, my dear students, we have to tell the right name of the person who spoke these words. Let us start. क पार्ट, ओहो पर मुझे तो पोली से मिलना था. ओहो पर मुझे तो पोली से मिलना था. As you can see, there are 3 options down, but only one option is the correct answer and we have to check which is the correct answer. So the A option is उल्लू की माँ, ब ओली, स पोली की माँ. बच्चों, ओहो पर मुझे तो पोली से मिलना था किसने कहा? ओली ने. ये स्टूडेंट्स, ब ओली इज द राइट आंसर. Put a tick in front of it. A box is given to you and in that you have to put a tick. ख पार्ट, इनकी नन्ही ओली अब सो चुकी है. इनकी नन्ही ओली अब सो चुकी है. द ऑप्शंस आर अ पोली के पिता, ब पोली की माँ, स पोली. स्टूडेंट्स, थिंक केयरफुली. हु स्पोक दीज वर्ड्स? इनकी नन्ही ओली अब सो चुकी है. द राइट आंसर इज पोली की माँ. ब ऑप्शन, पोली की माँ इज द राइट आंसर. पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ इट. पोली की माँ ने कहा, इनकी नन्ही ओली अब सो चुकी है. कम ऑन टू द ग पार्ट. काश मैं ओली से मिल पाती. काश मैं ओली से मिल पाती. द ऑप्शंस आर पोली, ओली, ओली की माँ. हु सेड काश मैं ओली से मिल पाती? द आंसर इज पोली. बच्चों, पोली ने कहा काश मैं ओली से मिल पाती. सो टिक इन फ्रंट ऑफ पोली. कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शब्द कौशल. द क्वेश्चन इज, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें पढ़िए और मिलते जुलते शब्दों को खानों में लिखिए. खानों में लिखिए मीन्स यू हैव टू राइट इन द बॉक्सेस. खानों मीन्स इन द बॉक्सेस. नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें पढ़िए और मिलते जुलते शब्दों को खानों में लिखिए. स्टूडेंट्स, दे हैव गिवन अस सम ऑप्शंस एंड वी हैव टू थिंक which are the similar words according to the given word. They have given us some options and we have to write the similar words for the given word. For example, the first word is Oli. They have given us Oli and we have to write two more. They have given us Oli and Poli in the first line. So we have to write two more similar words. Similar in the sense, see, Oli और Poli में क्या मिलता जुलता word है? लास्ट में ल ई. एज यू कैन सी, इन ओली और पोली द लास्ट वर्ड्स आर ल ई. ओली, पोली, ल ई. सो चेक इन द ग्रीन बॉक्स, सम ऑप्शंस आर देयर. रंग, बोली, तंग, धारी, गोरी, रोली, अंग, कारी. विच वर्ड्स आर सिमिलर टू ओली और पोली? द आंसर इज बोली, रोली. ये स्टूडेंट्स, ओली, पोली, बोली, रोली, ये चारों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके आखिरी वर्ण ल ई सेम है. नेक्स्ट इज संग. नाउ चेक अगेन इन द हेल्प बॉक्स. दे हैव गिवन अस सम वर्ड्स विच आर द सिमिलर वर्ड्स टू संग. दैट आर रंग, तंग, अंग. ये स्टूडेंट्स, संग, रंग, तंग, अंग, these are the similar words. बच्चों, ये चारों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं. The third is
Ari. Now check which are the similar words related to Ari. The answer is Dhari, Gori, Kari. As you can see in the last Ari, R, E is there. In Dhari also R, E is there. Then in Gori and Kari also it is same. So these are the similar words. यह मिलते जुलते शब्द हैं. Come to the next question, students. That is भाषा कौशल. भाषा कौशल. That is language skills. Yes, students, it is language skills. The question is पढ़िए, समझिए और उल्टे शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए. Students, they are saying उल्टे शब्द means opposite words and जोड़े means pairs. So we have to make the pairs of opposite words. For example, they have given us one example. रात भर, दिन भर. It means they are opposite. Yes. रात is night and दिन is morning. So it is opposite. The first is खुशी. खुशी means happiness. What is the opposite of happiness? That is sad. In Hindi, what will say to sad? दुख. So खुशी, दुख. खुशी, दुख. सुबह, शाम. सुबह, शाम. काला, सफ़ेद. काला, सफ़ेद. सोना, जागना. सोना, जागना. Come to the right side. See, students, now they have given us these answers which we have written on left side. Now again we have to write the opposite of it. Safed. Safed is white. So what is the opposite of white? That is black. And Hindi we say kala. Safed, kala. Next, jagna, sona. Jagna, sona. Dukh, khushi. Dukh, khushi. Sham, subha. Sham, subha. Sham is evening, subha is morning. So we have made these pairs of opposite words. बच्चों, यह हमने उल्टे शब्दों के जोड़े बनाकर लिखे हैं. Come to the next and last question, that is रचनात्मक अभिव्यक्ति, that is creative activity. The question is देखिए और लिखिए कि ओली और पोली क्या क्या काम कर रही हैं. देखिए और लिखिए कि ओली और पोली क्या क्या काम कर रही हैं. Students, they are saying that we have to observe the given pictures and we have to tell which work they are doing. हमें ध्यान से देखना है इन पिक्चर्स को और बताना है ओली और पोली क्या काम कर रहे हैं. संकेत also they have given us. संकेत means hints. सोना, नहाना, खाना, गाना. सोना, नहाना, खाना, गाना. See the first picture, students, now. As you can see, Oli and Polly both are in the bathroom. A running tap is there, water is there in the tub. So what it depicts? They both are taking shower. It means Oli और Polly दोनों नहा रहे हैं. We will use the word नहाना. Write in the given box and you can see the spelling from the sanket, that is given options. From these given options, students, you can see the correct spelling of nahana. Write in the first box. Come to the second picture. As you can see, both Oli and Polly, they are very much happy. Some music symbols are also there. बच्चों, Oli और Polly बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं. And some music symbols are there. As we can see, they both are singing. Oli और Polly गाना गा रहे हैं. So we will write गाना. ग आ न आ. गाना. See the third picture now. Observe it very carefully. As you can see, both Oli and Polly are sleeping because their eyes are closed. बच्चों, ओली और पोली दोनों की आंखें बंद हैं. It means दोनों सो रहे हैं. We will write here सोना. Write down in the box सोना. Come to the last picture. See what they are doing, Oli and Polly now. Some eatables are there and they are eating. So in Hindi what we say? खाना. Oli और Polly खाना खा रहे हैं. So we will write in the box खाना. ख आ न आ. खाना.
Students, I hope this full back exercise is clear to you all. Do it very carefully and no mistake should be there. Thank you and have a nice day.